अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ नेट रिलेटेड क्वेश्चन और देखेंगे, बाकी जो बचेंगे वो आप खुद करेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आया है इन दिस CSIR नेट। क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। ये कंपाउंड CO2 upon UV irradiation results in the evolution of resulted in the evolution of a gas and formation of new compound B. The IR spectrum of A indicates the absorption around 1988 centimeter inverse. The spectrum of B indicates only at 1798 centimeter inverse. Compound A and B obeys 18 electron rule. Compound A and B obeys 18 electron rule. Both have Cp in a ring in eta 5 mode. Both have Cp in eta 5 mode. Then draw the structure of compound A and B. Draw the structure of A and B. Question देखिए आप बेटा। The compound CpCO2 upon UV radiation resulted in the evolution of a gas and formation of a new compound B. The IR spectrum of A indicates the absorption of around 1988. The spectrum of B indicates only 798. Component B और B electron both have Cp in eta 5 mode. Draw the structure. पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे चुके हैं। ये IR खासकर यहाँ पे दे चुका है और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है, दोनों बोथ ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और आपको 1988 सेंटीमीटर और दूसरे का यहाँ पे 1798 सेंटीमीटर इनवर्स आपको दे चुका है। और ये भी बता चुका है कि बोथ कंपाउंड्स हैव Cp रिंग इन eta 5 मोड। ये इंफॉर्मेशन भी आपको है। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम बनाएंगे CpCO2 बनाएंगे पहले, तो हम देखेंगे वहां पे कैसे गैस इवॉल्व हो सकता है। जब आप बेटा यहाँ पे देखेंगे इस चीज को कि यहाँ पे किस तरीके से है CpCO2, ठीक है। तो Cp जो यहाँ पे है CO ये हो गया और ये Cp हो गया, क्योंकि कंपाउंड ए में यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इसने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे CO है। तो आपको पता है कि टर्मिनल का यहाँ पे जो दिया हुआ है, टर्मिनल जो फ्रीक्वेंसी होगी म्यूच्यूअल सिचुएशन फ्रीक्वेंसी होगी 1988 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि हमें पता है कि वो ऑलमोस्ट इसी रेंज में आता है, ठीक है। तो आप देखिएगा बेटा इसमें क्या हो सकता है। इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेदर दिस ओबेज द 18 इलेक्ट्रॉन और नॉट। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे कोबाल्ट का कितना होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। कोबाल्ट को यहाँ पे कोबाल्ट जस्ट वेट अ सेकंड। तो अब यहाँ पे देखिएगा बेटा इसमें क्या होगा। इसमें यहाँ पे जो CO है,
यहाँ पे 9 होंगे इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट के, CO की कितने, CP की कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 CO के कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने होंगे 9 और 10 4 18 इलेक्ट्रॉन। तो दिस फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली है क्योंकि CP रिंग भी है इसमें, और जाके यहाँ पे म्यू CO स्ट्रक्चर जो है 1988 सेंटीमीटर है। अब दूसरा क्या बताता है कि अब यहाँ पे क्या निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। आपको पता है कि इसमें क्या गैस निकल सकता है, सीपी रिंग को तो ऐसे ही रखना है, सीपी रिंग यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो अब गैस क्या है यहाँ पे, गैस जो यहाँ पे है दैट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा बाहर। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे होगा डाइमराइजेशन, क्योंकि और कोई चांस नहीं है, डाइमराइजेशन होगा यहाँ पे। जब डाइमराइजेशन होगा तो यहाँ पे इस तरीके से मैं लिखूंगा CO फिर, क्योंकि यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जो दूसरा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपने लिखा म्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो कितना है, वो है 1798। अगर मैंने गलत लिखा तो वो सही करना, 1798 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको इससे पता चल रहा है कि ये म्यू टू ब्रिजिंग में होगा, CO जो होगा वो म्यू टू ब्रिजिंग में होगा। तो इसलिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इसके बीच में जो 2 CO है वो ब्रिजिंग में है, और इसके पास भी एक यहाँ पे CP रिंग है और उसके पास भी एक CP रिंग है, क्योंकि दोनों के पास CP रिंग है तो इसके पास भी यहाँ पे CP रिंग होगी। अब आप इसको देखिएगा, अभी ये करेक्ट है कि नहीं इसको हम देखेंगे। अब देखिएगा बेटा, अगर हम इसका CO का देखेंगे, CO का कितना टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 का होगा 9 × 2 हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से 2 CO के कितने हो गए, 2 × 2 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरीके से CP के हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन 2 CP के, 2 × 5 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अभी ये 36 नहीं आएगा, आप देखिएगा ये आएगा 18 और 10 हो गए 28 29 30 31 32, ये 32 आया खाली। 32 प्लस ये वाला बॉन्ड हो गया +2 हो गया 34, अभी 34 आया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा इसके बीच में। तो जब ये आप देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब यहाँ पे आएगा 36। तो पॉसिबिलिटी जो है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमें जो स्ट्रक्चर बनाने को इन्होंने बोला, ए स्ट्रक्चर ये होगा, बी होगा ये। अब देखिएगा बेटा, इसमें सिंपल, बहुत सिंपल है ये इस CO ने हमें बताया कि टर्मिनल होगा, वहां से इसको आपको एम्पिरिकल फार्मूला पहले से पता है, ये दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चर हमने ये बनाया, CO CP और CO2 सीधे बनाया, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल CO था इसलिए 1988 सेंटीमीटर इनवर्स का हमें यहाँ से भी पता चल रहा है। बट जब हमने इसको डायमेंशन, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ गैस जो निकलेगा वो तो पता है कि यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी जो गैस निकलने की वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो CO जब निकलेगा तो CO निकलेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉलो फिर नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेटली क्या हुआ होगा कि डायमराइजेशन होगा। जब डायमराइजेशन होगा तो 2 CO यहाँ पे बाहर निकलेंगे एज ए CO गैस, तो 2 टाइम्स यहाँ पे CO निकलेगा एज गैस इवॉल्व होगा, और इससे क्या होगा, तो बनेगा ये डायमराइज प्रोडक्ट बनेगा दिस वन। और इसमें देखिएगा आप, यहाँ पे CP रिंग भी है प्रेजेंट, और यहाँ पे जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो ब्रिजिंग में आ रहा है 1798। और इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ए का स्ट्रक्चर होगा, ये बी का स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा, एक आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन FeCO5 is reflexive with CP, compound A is formed. Which has empirical formula C8H6O3Fe and complicated H1NMR। इसने कुछ नहीं बोला, इसने इसके बारे में बताया complicated H1NMR, NMR spectrum। Compound A readily lost CO
loss CO to give compound B. To give compound B which two NMR signals, which give two NMR signals, which give two NMR signals. One is negative. One is negative. मतलब जो सिग्नल आ रही है एक नेगेटिव है. समझ आया कि वहां पे मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा. केमिकल शिफ्ट, वन इज नेगेटिव इन केमिकल शिफ्ट. केमिकल शिफ्ट मतलब एक का ppm जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है. एंड अनदर अबाउट 4.8 ppm and another at 4.8 ppm. The subsequent heating of B result in the formation of compound C. Result in the formation of compound C. And the loss of H2 gas will occur. And the loss of H2 gas will occur. क्वेश्चन बहुत बड़ा है. Compound C has signal H1 NMR spectrum. Compound C has single H1 NMR spectrum. Has single H1 NMR spectrum. A and C obey the 18 electron rule. A to C follow the 18 electron rule. Follow 18 electron rule. Draw the structure of A, B and C. A, B and C. देखिएगा बेटा क्या करना है. सबसे पहले एक FeCO5 को रिफ्लेक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ Cp. कंपाउंड A बनेगा which has empirical formula. जो बनेगा उसकी empirical formula दी हुई है. This is the empirical formula. Remember this. ये और ये आपस में पहले रिएक्ट कराना है. उसमें मिलेगा ये आपको एंड कॉम्प्लिकेटेड H1 NMR मिलेगा. कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ आप देखेंगे क्यों. कंपाउंड ए रेडिली लॉस CO. बाद में क्या होगा, जो कंपाउंड ए है वो लॉस करेगा CO मॉलिक्यूल को टू गिव द कंपाउंड B which gives two NMR signal. जब वो लॉस करेगा CO को तो वहां पे मिलेंगे आपको दो NMR सिग्नल. एक होगा नेगेटिव, एक का होगा 4.8 ppm. बहुत सिंपल है. द सब्सिक्वेंट हीटिंग ऑफ B. जब हम B को हीट करेंगे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ C. तो बनेगा C. तो C बनेगा बट H2 गैस लॉस होगा. H2 गैस इज लॉस्ट. तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड C हैज सिग्नल H1 NMR स्पेक्ट्रम. A to C का आपका फॉलो करना है. जो A to C कंपाउंड है वो सबके सब फॉलो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रूल को. अब देखिएगा बेटा इसको अच्छे से. आप क्वेश्चन आपके पास है, अब मैं आंसर किए हो रहूंगा. सबसे पहले क्या करेंगे हम, एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास है C8. पहले हमें क्या देखना है कि हमें यहाँ पे जो इसने बता दिया हम वैसे ही चलेंगे, अकॉर्डिंगली चलेंगे. हमें बताया गया है FeCO5 है. इसको जब रिफ्लेक्स करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस, ठीक है, रिफ्लेक्स करने के बाद आपको मिलेगा ये C8H6O3 Fe. ये खुद बोल रहा है कि ये मिलेगा, बट दिस शुड फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल. C8H6O3. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कैसे होगा. देखिएगा बेटा, सबसे पहले करना क्या है इसमें किस तरीके से आपको करना है. तो आपको पता है कि इसमें C5H5 तो होगा ही होगा. C5H5 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जब 5 करेंगे तो C3 बनेगा, H1 बनेगा, H एक ही H बच गया, और O3 बनेगा और Fe बनेगा. अब देखो इसमें लिमिटेड चांसेस है क्या बनने की. देखो CH3 बन नहीं सकता, CH3 will not form. सीधे से लग रहा है कि यहाँ पे जो बनने वाला है तो CO क्या है, यहाँ पे -3 टाइम्स CO करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक H मिलेगा और Fe मिलेगा.
इसका मतलब यहाँ पे FeH बॉन्ड होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है इसके बारे में, इंफॉर्मेशन भी है आगे इसकी कि यहाँ पे जो नेक्स्ट बी जो यहाँ पे बनने जा रहा है वहाँ पे इसका जो है नेगेटिव पीपीएम में एनएमआर स्पेक्ट्रम आ रहा है, बट इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड, इसने नहीं बताया नेगेटिव में है पॉजिटिव में है, बट सिंपली बताया कि इसका जो होगा वो जो स्पेक्ट्रम होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम इसका पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देखिएगा बेटा, FeH भी है 3 टाइम्स CO भी है, पहले हम इसी को बनाएंगे। हम बनाएंगे Fe बनाएंगे और यहाँ पे CP रिंग है ही ऑलरेडी, ये तो फिक्स है CP रिंग। और अब क्या है, और यहाँ पे जाके बेटा देखिएगा आप CP रिंग को मैं ऐसे रखूंगा अभी दिखाने के लिए आपको। CO तो है, CO भी है, CO भी है और H भी है। जब आप इसको देखेंगे ये फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन उनको कर रहा है कि नहीं, पहले इसको जरूरी देखना होगा। और जब हम देख रहे हैं तो Fe के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। CO3 के कितने हैं यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और H का कितना होगा, एक H का 1 इलेक्ट्रॉन। और CP के अगर 𝜂5 मोड में होगा, अगर 𝜂5 मोड में होगा तो यहाँ पे आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो कितना बना ये, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इलेक्ट्रॉन। गलत है, the structure is not correct because it follows the 20 electron। तो हमें वहां से बताया गया कि it follows the 18 electron। अब देखिएगा बेटा, इसको हम काट नहीं सकते हैं, इसको हम काट नहीं सकते, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब बचा क्या, CP। बट CP वहां से जरूर आएगा क्योंकि इसने रिफ्लेक्ट CP के साथ किया। अब क्या होगा, आपको ये चीज पता होगा कि मैंने आपको बार बार ये चीज बताया होगा, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बता दिया। मैं इस तरीके से इसको बनाऊंगा इस CP रिंग को। मैंने बताया कि CP जो यहाँ पे है, इस CP को चांसेस है कि ये बना सकता है 𝜂5 मोड भी, यहाँ पे इसका चांस है कि ये बना सकता है कौन सा, 𝜂1 मोड भी और 𝜂3 मोड भी। अगर हम इसके 𝜂3 मोड पे आएंगे, 𝜂3 मोड है जो CP रिंग आपके पास होती है, जो CP रिंग आपके पास है, मैंने आपको बता दिया अगर ये इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग दिखा रहा है तो ये 𝜂1 मोड है। अगर ये मेटल के साथ ऐसे तो 𝜂1 मोड है। बट अगर इसी CP रिंग को इस तरीके से दिखाएंगे बेटा, अगर CP रिंग को इस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पे तो ये 𝜂3 मोड है। और अगर CP को इस तरीके से दिखाएंगे बेटा तो यहाँ पे ये वाला 𝜂5 मोड है। अगर मेटल के साथ है तो 𝜂5 मोड है। तो मोड ऑफ बॉन्डिंग जो CP के हैं वो 𝜂1 भी हो सकता है, 𝜂3 भी हो सकता है, 𝜂5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका क्या, यहाँ पे हमें पता है कि बाकी चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट एक चीज यहाँ पे चेंज हो सकता है, दैट इज द bonding mode of this hapticity of this CP will be changed, that will be the 𝜂3 mode। ये 𝜂3 मोड में होगा तो यहाँ पे CP कितना देगा, 𝜂3। तब लिखना पड़ेगा जरूरी, तब लिखना पड़ेगा जरूरी, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हाईएस्ट हैप्टिसिटी जो होगी वही हमें पता होता है। बट आप लिखना पड़ेगा कि CP जो है वो 𝜂3 मोड में, इसका मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ये बनेगा 18 इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, ये हुआ आपका कौन सा, ये हुआ आपका A। द स्ट्रक्चर ऑफ A इज दिस। अब B के लिए हमें क्या बोला गया, पहले देखो क्वेश्चन को। A के बाद जब B देखेंगे आप तो लिखा है, अब देखो इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा H1NMR, क्योंकि इसके बाद इसका H अलग, इसका इन H का अलग से होगा यहाँ पे NMR, और इन दो H का अलग से होगा। और फिर ये H भी यहाँ पे नजदीक है तो यहाँ पे इसका भी अलग होगा। इसलिए जो NMR स्पेक्ट्रम आप देखेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए यहाँ पे पहले से लिखा है कि कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रम ये A का है। अब देखो जो B बन रहा है, B के लिए क्या बोला गया है, B के लिए इसलिए यहाँ पे बता दिया आपको कि देयर इज अ readily loss of CO to give compound B। जब CO यहाँ से निकलेगा तो बनेगा क्या, B बनेगा। अब देखिएगा बेटा, तो अगर यहाँ पे दिस इज नॉट, यहाँ पे ये जो CP रिंग है 𝜂3 मोड में, 𝜂5 मोड में ये ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। ऑब्वियसली बात है, ये चाहेगा कि मैं CP 𝜂5 मोड में आना चाहता हूँ, तो 𝜂5 मोड के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ CO। अगर एक CO निकलेगा यहाँ इनमें से तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 𝜂5 मोड में आएगा। तो वही चीज होगा, जब लॉस ऑफ CO होगा इससे तो यहाँ पे बनेगा ये। देखो बेटा यहाँ पे Fe, यहाँ पे 2 CO, 1 CO गया और 1 H। अब देखिएगा बेटा, अब जो इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी H1NMR स्पेक्ट्रम का, नेगेटिव होगा इसकी वजह से, नेगेटिव केमिकल शिफ्ट होगा इसका, नेगेटिव केमिकल शिफ्ट। और दूसरे का दिया है 4.8 ppm। वो मैंने कल बताया आपको CP रिंग का कितना होता है, 4 से लेकर 6 तक यहाँ पे जाके इसका ppm में होता है। तो यहाँ पे 4.8 ppm इसका CP रिंग के यहाँ पे NMR में यहाँ पे आएगा केमिकल शिफ्ट।
तो दो पीक है, एक पीक इसकी वजह से वो नेगेटिव में है और इसकी पीक है 4.8 ppm का। तो ये आपका बी स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर बी। अब सी निकालने के लिए क्या बोला गया है, अगर आप सी को देखेंगे फिर से पढ़ेंगे तो लिखा गया है यहाँ पे द सब्सिक्वेंट हीटिंग ऑफ बी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सी एंड द लॉस ऑफ H2 will occur. कंपाउंड सी हैज सिंगल H1 NMR स्पेक्ट्रम। तो जाके यहाँ पे क्या बोला गया कि जब ये, अब इससे क्या होगा, ये वाला जो कंपाउंड बी है यहाँ पे लॉस ऑफ H2 होगा। तो H2 यहाँ पे पता है, H यहाँ पे सिर्फ एक ही H है, तो इसका मतलब दो H यहाँ पे निकलेंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए। ये भी देखो, ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो जरूर करेगा, 5 इसके 8 इसके, 8 and 5 कितने हो गए 13, 13 और 1 हो गए 13, 14, 14 और 4 हो गए 18। इसी तरीके से जब यहाँ पे H2 गैस लॉस होगा, H2 गैस, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल आएंगे, डायमराइजेशन होगा। जब डायमराइजेशन होगा तो Fe होगा यहाँ पे, Fe और Fe आएगा, और यहाँ पे बेटा आएगा, यहाँ पे ब्रिजिंग में कुछ नहीं है, CO CO और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्स करके ये CP रिंग, और इसी तरीके से CO CO और यहाँ पे ये, इसको जब आप काउंट करेंगे दिस विल बी द कंपाउंड C। तो कंपाउंड C ये है बेटा, तो A B एंड C, A ये है आपका, B ये है और C ये है आपका कंपाउंड, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को किए जाते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको अभी ग्रुप में भेजूंगा, उस क्वेश्चन को भी आप करेंगे। अगर वो नहीं आएगा तो मैं वो दिखाऊंगा, बट आपको आना चाहिए, सीरियसली चलना है। जो भी क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स की, 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, तो जो मैं क्वेश्चन और भेजूंगा वो भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ है। तो अगर ये आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, आपको सीरियसली चलना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या बोला है, फिर इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। आप देखो कि हर एक के लिए इसने बताया कि इट फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल पहले पूरा 100% आपको समझ आया, जब आया होगा तभी जाके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सेकंड, आपको जो रेंज है, टर्मिनल CO कहाँ पे आता है, ब्रिजिंग CO कहाँ पे आता है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव जो ppm आता है वो किसका आता है, और इसी तरीके से फिर दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है दैट इज CP रिंग का कहाँ पे आता है, बेंजीन रिंग का कहाँ पे आता है, और CH3 रिंग का कहाँ, CH3 का कहाँ पे आता है। ये आपको कुछ डेटा जो है वो याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। तो ये कुछ चीजें आप याद रखो, तो ये सिंपल होगा क्वेश्चन करना, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा होप्स हो कि सब लोग करेंगे और भेजेंगे वापस ग्रुप में, ठीक है।